सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड्स मिले हुए हैं, एक है इलेक्ट्रो, दैट इज इलेक्ट्रिक, प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग एट रेस्ट। तो जब कोई भी चार्ज रेस्ट पर होता है तो उस चार्ज के रेस्ट पर होने से रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं, उन स्टडीज से डील करने के लिए जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। अब उस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और जब ये चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, तो कैसे बिहेव करते हैं, इन सारी चीजों की स्टडी से जो डील करता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर या मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हमें समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे हम इस पेन की बात करें तो इस पेन का कलर क्या है, ब्लैक है, और इस पेन की शेप क्या है, सिलिंड्रिकल है। इस पेन में वेट कितना होगा, अप्रॉक्स 50 ग्राम्स। तो इधर है प्रॉपर्टीज और इधर है वैल्यूज। अगर हम कलर की बात करें तो कलर क्या है इस पेन का, ब्लैक। अगर हम शेप की बात करें तो शेप क्या है इस पेन का, सिलिंड्रिकल। अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या है इस पेन का, अप्रॉक्सीमेट 50 ग्राम्स। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल क्या है इसका, प्लास्टिक। तो ये सारी चीजें इस पेन की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पिन होता है, स्पिन होता है 1/2। आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसको 1/2 या फिर हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉपर्टी है। इस चार्ज से क्या होता है, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी मटेरियल एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम चार्ज बोलते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी यूनिट है जो कि चार्ज को होल्ड कर सकती है। इलेक्ट्रॉन से छोटी कोई यूनिट नहीं होती जो कि चार्ज को होल्ड कर सके। किसी भी कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड है तो या तो इलेक्ट्रॉन उसमें दिया गया होगा या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला गया होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए हम अभी बात करते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है तो कोई भी बॉडी एटम से मिलकर बनी होती है, जिसके सेंटर पे होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस बॉडी में बहुत सारे एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बॉडी इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अगर उस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल दिए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इसमें से निकल गए बाहर, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर इस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर दे दिए जाते हैं बाहर से तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगी, और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो ये दो बॉडीज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट किस लिए कर रही हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज चार्ज। ओके, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बिकॉज ऑफ विच अ बॉडी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स।
Alright, so now we will discuss about properties of charge. चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? चार्ज सबसे पहले दो तरीके के होते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम किसी भी ग्लास रॉड को अगर किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क में चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, जिससे कि ग्लास रॉड क्या होती है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क क्लॉथ में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करेंगे तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ किस तरीके से चार्ज होंगे, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन कम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो हमें देनी होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपना सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड के सरफेस को छोड़ के सिल्क क्लॉथ में जाके एंटर कर जाते हैं। सो ये कुछ मटेरियल्स हैं जो हमको याद रखने हैं, एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे आपस में तो ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फर को या फिर वुलन क्लॉथ को एबोनाइट, एम्बर या फिर रबर रॉड के साथ अगर हम रब करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ड्राई हेयर्स को अपने कॉम्ब के साथ रब करते हैं तो हेयर्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कॉम्ब में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये कुछ पेयर्स हैं जो हमको याद रखने हैं, जो हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उसका हमें 1 नंबर के क्वेश्चन में आंसर देना होता है। अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है बट चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बॉडी है वो बॉडी न्यूट्रल हो सकती है। न्यूट्रल का मतलब ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है। बट अगर हम चाहें कि हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कोई चार्ज ट्रांसफर कर दें, जैसे कि ये बॉडी है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये बॉडी है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस बॉडी का वेट मान लीजिए 10 किलोग्राम है। तो अगर हम इस बॉडी में से इस बॉडी में कुछ चार्ज ट्रांसफर करेंगे, इस बॉडी का वेट मान लीजिए 10 किलोग्राम है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यह देखा गया कि इस बॉडी का वेट कुछ कम हो जाएगा। इस बॉडी का वेट मान लीजिए 9.9999 किलोग्राम रह गया और इस बॉडी का वेट 10.0001 किलोग्राम हो गया। तो इसका मतलब जो चार्ज होता है वो एक मास के साथ एसोसिएटेड होता है। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता बट मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ओके, सो ये एक और प्रॉपर्टी है कि जो चार्जेस होते हैं सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। इंडक्शन क्या होता है? एक न्यूट्रल बॉडी को बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए उसको चार्ज कर देना, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक न्यूट्रल बॉडी को बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाए, हम चाहते हैं उस बॉडी को चार्ज कर दे बट हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी को उसके कांटेक्ट में नहीं लाना चाहते, तो इस चार्जिंग के प्रोसेस को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हम कैसे करते हैं, देखिए, मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है और ये जमीन से आइसोलेटेड है। इस हैचिंग का मतलब है दिस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कोई भी चार्ज इसमें नहीं जा रहा है। अब मान लीजिए इस बॉडी के पास एक चार्ज्ड बॉडी लेके आए, सिर्फ पास लेके आए हैं, हमने इसमें कांटेक्ट नहीं कराया, सिर्फ चार्ज
पास लेके आए हैं और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएगा। तो अगर हम इस साइड से इस बॉडी को अर्थ कर देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वायर के थ्रू अर्थ में फ्लो कर जाएंगे और ये बॉडी पे क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इस बॉडी को यहां से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो हमने बिना कांटेक्ट के एक चार्ज बॉडी की हेल्प से दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर दिया बिना कांटेक्ट के। अब आप बोलेंगे कि सर ये कांटेक्ट तो किया गया है, बिना कांटेक्ट के कैसे हो गया? कांटेक्ट किया गया है बट इस वायर के साथ कोई भी चार्ज नहीं था, ये वायर न्यूट्रल था, अनचार्ज था। हमने एक चार्ज बॉडी की हेल्प से बिना कांटेक्ट के इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया। दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन और ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज अगर रेस्ट पर होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। बट अगर वो चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा, वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ प्रोड्यूस करेगा जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो क्या होगा, अगर रेस्ट पर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक्सेलरेट कर रहा है अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे। अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो एग्जाम्पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 किलोग्राम के वेट्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए क्वांटाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए हम ये थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी वेट्स इस दुनिया में है सिर्फ 1 किलोग्राम के हैं। 1 किलोग्राम से छोटे वेट एग्जिस्ट नहीं करते, 1 किलोग्राम से बड़े वेट्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन 1 किलोग्राम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेट्स हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम किसी भी पर्सन को अगर हम कोई वेट तौल के देना चाहें, मान लीजिए वेट तौल के देना चाहें, तो इसके अंदर हम मान लीजिए 10 किलोग्राम का अगर हम वेट देंगे तो हमें 1 किलोग्राम के कितने वाट्स की जरूरत पड़ेगी, 10 वाट्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम किसी को 25 किलोग्राम वेट देना चाहें तो हमें कितने वाट की जरूरत पड़ेगी, 25 वाट की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई आपसे कहता है कि मैंने किसी पर्सन को 36.75 किलोग्राम वेट तौल के दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो 36 किलोग्राम ही वेट दे सकता है, 36.75 नहीं दे सकता, क्योंकि 0.75 या 1 किलोग्राम से छोटा वेट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरीके से जो चार्ज कैरी करने की जो स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता और इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर हम बोले कि किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि उस बॉडी को चार्ज कैसे दिया गया होगा, या तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स डाले गए होंगे या फिर उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए होंगे। हम ये बोल सकते हैं कि उस बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, या तो 100 इलेक्ट्रॉन्स उसमें डाले गए हैं या फिर 100 इलेक्ट्रॉन्स उससे निकाले गए हैं। हम ये नहीं बोल सकते 100 and 0.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, क्योंकि 0.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता और 0.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो भी टोटल किसी भी बॉडी के पास चार्ज होगा वो इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल ये n क्या है? n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यूज 1, 2, 3 ऐसे होती है अप टू एनी नंबर। ओके, तो अगर
कोई कहता है कि मैंने एक बॉडी को 32 कूलम चार्ज दिया, तो देखते हैं क्या यह पॉसिबल है। उसने टोटल चार्ज कितना दिया, 32 कूलम्स। तो इतना चार्ज देने के लिए हमें बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। टोटल चार्ज फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा Q इक्वल्स टू एन ही। चार्ज है हमारा 32 कूलम्स। एन की वैल्यू हमें पता करनी है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने उस बॉडी में डाले गए हैं या कितने उस बॉडी से निकाले गए हैं। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 32 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर 19 और ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 19, और इसे बोल सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 20। इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से निकाले गए हैं या फिर उस बॉडी में डाले गए हैं। तो ये जो नंबर है ना ये डेसिमल्स में है ना ये फ्रैक्शन में है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी बॉडी को हम 32 कूलम चार्ज दे सकते हैं क्योंकि ये एक इंटीजर है। तो याद रखिए क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी बॉडी को हम उतना ही चार्ज कर सकते हैं जिससे कि उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो। 1 से लेके किसी भी नंबर तक की वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स को या तो उसके अंदर डाला गया होगा या तो उसके अंदर से निकाला गया होगा। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज ट्रांसफरेबल है। किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज है तो ऐसा नहीं है कि वो उसी बॉडी में परमानेंट रह जाएगा, हम उस चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉडी है, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कांटेक्ट में अगर दूसरी बॉडी लेके आते हैं जो कि न्यूट्रल है, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में चले जाएंगे। कब तक चले जाएंगे, जब तक ये बॉडी इस बॉडी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर ना, जब तक ये दोनों बॉडीज बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना हो जाए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम आगे जाके समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके पास अगर 32 कूलम चार्ज है तो दोनों के पास 16 हो जाए। 16 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर होना जरूरी नहीं है, बट दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे सेम होगा, क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रह जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे। तो ये चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसफरेबल है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। चार्ज एडअप होकर एक टोटल चार्ज बना सकते हैं। अगर एक बॉडी के पास यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 कूलम चार्ज दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए 2 कूलम चार्ज दे दिया, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज दे दिया और यहाँ पे 3 कूलम अगेन चार्ज दे दिया, तो इस टोटल बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 3 + 2 + 5 + 3 इक्वल टू 13 कूलम। तो इस बॉडी के पास टोटल चार्ज 13 कूलम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस बॉडी के पास 13 से ज्यादा हो जाए या 13 से कम हो जाए। तो टोटल चार्ज पे एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज एडिटिविटी। किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज, छोटे छोटे चार्जेस जो उसे दिए गए हैं, उससे लिए गए हैं, उसका समेशन होगा, टोटल होगा। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे बोल सकते हैं, Q = Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन, जो भी चार्ज उस बॉडी को दिया गया है। ओके, सो नाउ चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस चार्ज की कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनाइलेशन। अब चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो अगर एक गामा रे का फोटोन ब्रेकडाउन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में डिवाइड होता है। तो गामा रे एक इलेक्ट्रॉन जिसपे के नेगेटिव का 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बट इन पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो गामा रे इनिशियली न्यूट्रल थी। अब गामा रे जब ब्रेक हो गई एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में, तो अभी भी टोटल अगर देखा जाए तो अभी भी ये न्यूट्रल है। तो हमने 2 चार्ज जनरेट करे बट ओवरऑल ये न्यूट्रल है। इनिशियली ये न्यूट्रल था और ओवरऑल अभी भी ये न्यूट्रल है। इसी तरीके से एक और फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं पेयर एनाइलेशन। इसमें क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक
एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होता है तो इन दोनों की एनर्जी के बराबर 2 गामा फोटॉन्स जनरेट होते हैं। यहां पर भी देखिए इनिशियली टोटल चार्ज न्यूट्रल था, उसके बाद भी गामा रेज न्यूट्रल होते हैं तो चार्ज इनिशियली भी नेट चार्ज जीरो था, उसके बाद भी नेट चार्ज जीरो है। तो ना तो हमने चार्ज को जनरेट कर पाया, ना ही हमने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर पाया, ओवरऑल चार्ज कंजर्व्ड है। और ये गामा रेज इन्हीं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जी के बराबर एनर्जी लेकर जनरेट होते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है प्रूव दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, तो हमें यही दोनों फिनोमेना दैट इज पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनाइलेशन, इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन करके दिखाना है।